जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आर्टिकल 14 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। तो आर्टिकल 14 कहता है कि जो स्टेट है वो किसी को भी मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता किसी भी इंडिविजुअल को जो कि इंडिया की टेरिटरी में है। यानी कि यहाँ अब ये बात आ गई, इंडिया की टेरिटरी में है, चाहे वो सिटीज़न हो या नॉन सिटीज़न। तो ये राइट जो है सिटीज़न के साथ साथ जो है नॉन सिटीज़न को भी मिला हुआ है। तो स्टेट चाहे वो सिटीज़न हो चाहे वो नॉन सिटीज़न हो, स्टेट किसी को भी जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। अब देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट है, दोनों को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर द लॉ का और दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का। तो पहले बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ की। तो देखिए जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी जो है वो लॉ के ऊपर नहीं है, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, सभी लोग जो है लॉ के सामने बराबर होंगे। इसीलिए जैसे आप एग्जांपल लीजिए लेडी जस्टिस का, तो जैसे लेडी जस्टिस के आंख पे पट्टी बंधी होती है तो इसलिए बंधी होती है क्योंकि उनके सामने जो है, उनके समक्ष जो है सब लोग इक्वल होते हैं, सब लोग बराबर होते हैं। तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी बिफोर द लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये निगेटिव इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहता है कि कोई भी अमीर हो या गरीब हो या हाई पोस्ट से बिलोंग करता हो, लो पोस्ट से बिलोंग करता हो या किसी भी बड़े पद पे जो बैठा हुआ हो या कोई छोटे पद वाला हो, मतलब सभी लोगों को जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा लॉ के सामने। लॉ के सामने जो है सभी लोग इक्वल होंगे, सब लोग बराबर होंगे, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इक्वलिटी बिफोर द जो लॉ है उस कॉन्सेप्ट का यह मतलब है। अब बात करें कि ये निगेटिव क्यों है। तो सपोज़ करिए कि कोई बच्चा है जिसकी उम्र जो है 7 साल है और वहीं एक आदमी है जिसकी उम्र 30 साल है। अगर ये दोनों जो है मर्डर करते हैं तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मर्डर की पनिशमेंट फांसी या उम्र कैद है। तो यहाँ पे इन दोनों को सेम सज़ा होगी, ठीक है, चाहे वो 7 साल का बच्चा हो या 30 साल का आदमी हो। तो जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो निगेटिव इक्वलिटी की बात करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है। तो देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो एक कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था और इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है ये कहा जाता है कि लॉ जो है सभी पे इक्वली अप्लाइड होना चाहिए और फेयरली जो है सभी पे अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। इक्वल होने के साथ साथ लॉ को फेयर भी होना चाहिए। तो ये जो है पॉजिटिव इक्वलिटी की बात करता है क्योंकि ये कहता है कि जो इक्वल्स होंगे उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और जो अनइक्वल्स होंगे उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इक्वल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड अनइक्वली। तो ये जो है ये पॉजिटिव इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट की बात करता है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे देखिए वुमेंस के लिए जो है स्पेशल सीटिंग्स होती है बसेस में, ट्रेन्स में और मेट्रोज़ में। तो क्या ये चीज़ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगी। तो ये जो है एक तरह की पॉजिटिव इक्वलिटी है। अब देखिए इसके साथ साथ जो है इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जो प्रेसिडेंट हैं हमारे और जो गवर्नर हैं, जब तक ये टेन्योर में रहेंगे, मतलब जब तक ये गवर्नर और जो प्रेसिडेंट हैं ये टेन्योर में रहेंगे तब तक जो है कोई भी कोर्ट जो है इनके खिलाफ अरेस्ट ऑफ वारंट का इशू नहीं कर सकता, ठीक है। इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक ये प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं ये अपने अभी टेन्योर में हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो है एक इम्यूनिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है अंडर आर्टिकल 14। वहीं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अकाउंटेबल नहीं होंगे, यानी वो उनका कोई जवाबदेही नहीं होगा अगर उनके द्वारा पार्लियामेंट में कुछ भी कहा जाता है या पार्लियामेंट में कोई भी वोटिंग की जाती है, ठीक है। तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, अकाउंटेबल वो नहीं होंगे। अंडर आर्टिकल 105 ये कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद अगला एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C जो है डीपीएसपी में आता है, यानी वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, यानी जो हमारी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं। तो उसके आर्टिकल 39B और 39C को अगर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अगर डीपीएसपी के आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करने की वजह से आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने की वजह से अगर आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो रहा है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जो है वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 39 कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी अगर समान कार्य है तो समान वेतन भी होगा, समान पेमेंट भी होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या कोई भी और हो। सबके जो यहाँ पे
काम होगा कोई भी, तो वहाँ पे इक्वल पेमेंट होगी इक्वल वर्क के लिए। वहीं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड लेबर की बात करता है, ठीक है। तो अगर आर्टिकल 39 बी और सी को स्टेट इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, वो एक डायरेक्शन दिया गया है स्टेट को कि आपको ये करना है, ठीक है। तो ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन है कि आप जो है ये कर सकते हैं, ये चीज़ अच्छी है। तो उसमें डीपीएसपी में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें जो आर्टिकल 39 बी और सी है, अगर उसको स्टेट इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसकी वजह से आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है तो उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने जजमेंट में कि जहाँ भी आर्टिकल 31 सी आ जाता है वहाँ आर्टिकल 14 बाहर चला जाता है। वेयर एवर आर्टिकल 31 सी कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। अब देखिए कुछ और लोगों को भी जो है यहाँ पे एक्सेप्शन में रखा गया है, जैसे कि जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, यानी जो दूसरे देश के जो दूत होते हैं वो, या अगर मान लीजिए डिप्लोमेट्स हैं या रूलर्स हैं दूसरे कंट्री के, उनको भी जो है इम्यूनिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, ठीक है। तो अगर वो इंडिया आते हैं तो उनके खिलाफ जो है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं चलाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 14 जो है वो हमारे संविधान का बेसिक फीचर है, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है, बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसीलिए इसको जो है पार्लियामेंट अमेंड करके भी रिमूव नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 14 जो है वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और इसको किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की जो है PDF कर चाहिए तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको सारी PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।